रूप से सनातन के माध्यम से बच्चे जीवन जीने लग जाए ना, मैं कहता हूं कि दुनिया वैसे ही नतमस्तक हो जाए उसके सामने। आज की दुनिया तो वैसे ही पापमयी दुनिया है भाई, उनके सामने तो भूत की सिद्धि वाला चला जाता है ना, तो ही चरणों में दंडोत कर देते हैं वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन यदि सनातनी बन जाए और बच्चों को बाल्यकाल से सनातन का विज्ञान मिले तो क्या उनका जीवन है, क्या उनका तेज, क्या ओज है, कितनी भयंकर, यानी कि जो शक्ति का एक जो भाई कहने लो ऊर्ध्वगमन जो होता है, जो उनका इंक्रीजिंग जो वे मिलता है उन लोगों को, वो देखने लायक होता है, उसको फील करने लायक पोजीशन होती है। उसके पास बैठने से, उसके दर्शन करने से वो फीलिंग आती है। और बाकी तो आज जहाँ जहाँ देखो चूसे हुए आम की तरह स्थिति है लोगों की। उनका दिमाग पूरा निचोड़ा हुआ है, उनकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल ख़त्म है, शारीरिक सामर्थ्य के नाम से जीरो है, कुछ भी नहीं है, कोई स्टेमिना नहीं है। किसी भी बच्चे को उठाकर देख लो, किसी को भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन आपको पूर्ण सामर्थ्य देता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक के जीवन काल में या कभी भी आप लोगों को किसी ने भी ये सिद्धि नहीं कर पाया। सब सनातन को मिटाना तो चाहते हैं, लेकिन क्यों मिटाना चाहते हैं इसका किसी के पास जवाब नहीं है। सनातन सबको सामर्थ्य देता है, फिर भी बोले मिटाना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं दुष्ट मति, दुष्ट बुद्धि, राक्षसी मति। जो जिसका हित कर रहा है उसी को मारना चाहते हैं। भाई सनातन सबका हित करता है, लेकिन सनातन को सब मिटाना चाहते हैं। तो यही तो मूल कुबुद्धि है भाई, जो अपना हित करे उसी को आप खत्म करना चाहते हो। तो कोई कारण तो बताओ भाई, आप इस तरह वजह से खत्म करना चाहते हो। कभी आपका अहित किया नहीं उसने। मूलता ही है इसका तो मूल कि भाई जान कोई आदमी समझना ही नहीं चाहता। जो ये लोग विधर्मी अधर्मी जो भी फैलाते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, भ्रम फैलाते हैं, उसी में फंस जाते हैं लोग बात। नहीं, वो समझना तो चाहते हैं और उस समय समझ भी जाते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते उससे। उसका कारण क्या है? जीवन के अपराध। मैंने क्या कहा भाई, साधना करना तो उत्तम है, लेकिन साधना की शुरुआत तो सही होनी चाहिए भाई, क्रम तो सही होना चाहिए। अब आप पूरे दिन सुबह से शाम तक मान लो इलेक्ट्रिक फिटिंग कर रहे हैं और उसमें आप वायरिंग जो है आपका जो कनेक्शन गलत है भाई, माइनस प्लस का विज्ञान बिना समझे और प्लस प्लस का कनेक्शन कर रहे हो, माइनस माइनस कनेक्शन कर रहे हो, तो वो तो आपकी पूरी मेहनत ही बेकार हो जाएगी ना। इसी तरह से जीवन के अपराधों से मुक्त होकर के किसी साधना को यदि वास्तव में यथार्थ स्वरूप से, उसके वास्तविक रूप से किया जाए तो जीवन में तो तत्काल सिद्धि मिल जाती है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यहाँ पर इसी गोष्ठी में आप लोगों ने अनुभव किया है। जो जीवन इतना कचरा बन चुका था, जिस जीवन की इतनी दुर्गति सबकी थी, तो प्राय वो आज सभी लोग इतना तो मानेंगे कि हम उस दुर्गति से बाहर निकल गए हैं। और जो साधन करने में 2 मिनट में भी जोर आता था, आज वो 10 घंटे भी हमको सहज लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जितना पहले हम बड़ी सावधानी से बैठ सकते थे, बैठ के करते थे, वो तो आजकल असावधानी से बिना चाहे भी होने लगता है। तो वही बात है कि हम हमारी जो दिशा और उसको सही नापते रहेंगे, हमेशा उसको जांचते रहेंगे और समझते रहेंगे कि हाँ भाई ये क्या है। स्वामी जी महाराज कहते थे साधक को अपनी सावधानी की बारे में ध्यान विशेष रखना चाहिए और डेली निरीक्षण करना चाहिए, साधना मेरी बढ़ रही है कि घट रही है, उत्तरोत्तर क्रम बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यदि वो साधक नहीं करेगा तो फिर वो सावधान रह नहीं पाएगा, और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए हमें तो इतना समझ में आया 28-29 सालों में कि बच्चों को जो है सनातन की विद्या मिल जाए तो सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। बस ना तो कोई इसी के अभाव में तो वो श्रीमान जी जो इस्कॉन वाले थे कह रहे थे ना हमसे कि वेदव्यास जी तो स्वयं ही दलित थे, तब फिर हमने उनसे कहा, मैंने कहा दलित शब्द तो हमारे इतिहास में कहीं आता ही नहीं है। नहीं, और दलित हैं भी मान लो, कोई बात नहीं है, तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हम दलित को अपना मानते हैं।
आप लोग कहते हो ना हम दलितों को मानते नहीं, हम तो दलितों की पूजा करते हैं। भाई आपके हिसाब से मान लो कदाचित, हालांकि सही नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से आपको भी एक बार जैसे माना कि होता है ना, इस तरह से एक सपोज दैट कि हम इस कुछ समय के लिए सही मान लेते हैं, चलो तो सही मान लेंगे तो भी आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम दलितों की पूजा करते हैं, हमने दलितों के, भाई हमारे आदर्श हैं दलित, तो आपको तो हमारे साथ भेदभाव की जरूरत ही नहीं है फिर। और सनातन में दलितों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। हमने वर्ण व्यवस्था में जाना कि कैसे सबसे ज़्यादा भाई अति से जो प्रेमी होता है ना, उसके प्रति जो जो किया जा सकता है वो ईश्वर ने इनके प्रति किया है। सनातन के विज्ञान ने इनको वैसे ही बहुत सब कुछ दिया है। 90% जिसको बिजनेस दे दिया गया है और सब कुछ दिया उनको। आर्थिक रूप से आप इतिहास उठा करके देखो, शूद्र हमेशा से बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्यवान रहे हैं। इसलिए सनातन की विद्या के लिए सबको प्रयासरत रहना चाहिए। कोई बात नहीं, उम्र अवस्था गुजर गई उसके बावजूद भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई बात नहीं है, कोई शिकायत किसी से नहीं है और ये समर्थ विज्ञान है। जब भी आप आओगे तभी आपके लिए तैयार है। ऐसी कोई उदार संस्कृति है ही नहीं कि उम्र गुजर गई, आप एक्सपायर डेटेड हो गए, अब आपको वो नहीं मिल सकता। ऐसा तो सिस्टम ही नहीं है। जब भी आपको मति आ जाए तभी लगना चाहिए। बाकी बच्चों की बात ऐसी है कि एकदम निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं, और उनका जीवन यदि इस राह पे डाल दिया जाए तो उनको तो बहुत विज्ञान और इसकी शक्ति और सामर्थ्य का पता लगता है। और उसका दर्शन हमको भी मिलता है। जब हमें दिखता है तो फिर हम भी उससे लाभान्वित होते हैं।